अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। मोहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ भाइयों, कल से एक बात चल रही है कि हुस्न मुआशरत यानी एक मुसलमान दुनिया में ज़िंदगी किस तरह गुजारे, दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के आदाब क्या है। उस सिलसिले में कल 7-8 बातें आई थी, बकिया बातें रह गई थी। आज की नशिस्त में इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि उन बातों को भी हम सुनें ताकि इन पर अमल कर सकें। सबसे पहले इस आयत करीमा को समझिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि मुसलमानों तुम्हारे लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में उम्दा नमूना है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हमारे लिए नमूना है। किसके लिए? लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर, उस शख्स के लिए नमूना है जो अल्लाह से और आखिरत के दिन से डरता है या अल्लाह से मिलने का और आखिरत के दिन का एतक़ाद रखता है। व ज़करल्लाह कसीरा, और कसरत से अल्लाह ताला का ज़िक्र करता है। 3 सिफ़तें अल्लाह ने ज़िक्र की कि जो अल्लाह से मिलने का उम्मीदवार है, अल्लाह से डरता है, और आखिरत के दिन यानी मरने के बाद दोबारा पैदा होने और हिसाब किताब को मानता है। और तीसरी चीज़ कि वो कसरत से ज़िक्र करता है, यानी उसका दिल भी साफ़ है। लेकिन ज़िक्र का ख़ासा है, आप जितना अल्लाह को याद करेंगे आपका दिल इतना ही ज़्यादा पाक साफ़ होगा। तो ये 3 चीज़ें जो करता है वही आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोया कि अपना आइडियल और अपना नमूना मानता है। अगर ये सिफ़तें हमारे अंदर नहीं है तो गोया कि हमारे इस मोहब्बत में कमी रहेगी। तो इस आयत में अल्लाह ताला ये ज़िक्र करते हैं। और कल से बात चल रही थी कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने किरदार से और अपने अक़वाल से, अपनी बातों से भी हमें कुछ हिदायत की है, कुछ उसूल और रहनुमा उसूल, ज़र्री उसूल हमें दिए हैं, जिनके मुताबिक अगर हम ज़िंदगी गुजारेंगे तो हमारा मुआशरा और हमारा रहना सहना, हमारी सोसाइटी जो है बिल्कुल खुशगवार और इस्लामी तालीमात के मुताबिक होगी। उन्हीं में से 7 बातें आई थी। नंबर 8 पर है कि मिन हुस्नि इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी। इस मुसलमान की अच्छी बात यह है कि लायानी बातों से वो अपने आप को परहेज़ करे, यानी फजूल और बेकार की जो चीज़ें हैं उनसे अपने आप को दूर रखे। ये इस्लाम की एक बुनियादी हिदायत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने का मतलब ये है कि हम दुनिया में जो काम करते हैं या हम जो बात बोलते हैं, हमारी बात ले ले या हमारे काम ले ले, उसकी कई शक्लें हो सकती है। कुछ बात या कुछ काम ऐसे होंगे जिससे हमारे दीन का फ़ायदा है, और कुछ काम हमारे ऐसे हैं जिससे हमारे दुनिया का फ़ायदा है। तो जिन बातों से या जिन कामों से हमारे दीन या दुनिया का फ़ायदा है वो तो करना ही है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे हमारे दीन का भी नुकसान है, दुनिया का भी नुकसान है, तो उनसे तो हमें बचना ही है। लेकिन यहाँ इस हदीस में एक तीसरी बात कही कि आपकी कोई बात ऐसी है कि न दीन का फ़ायदा है न दुनिया का फ़ायदा है, और उसमें नुकसान भी कोई नहीं है। यानी अगर आप वो बात कहोगे या वो काम करोगे तो ना नुकसान होगा ना नफ़ा होगा, कुछ भी नहीं होगा, यानी आपको कुछ हासिल नहीं होगा। तो अल्लाह के नबी कहते हैं कि तुम इस बात से भी रुक जाओ, जिसे हम कहते हैं कि फ़ुजूल का काम, लायानी काम, फ़ुजूल काम। फ़ुजूल काम से भी इंसान को रोका गया है, इसलिए कि हमारी ज़िंदगी यहाँ महदूद है। अगर हम अपनी एनर्जी को फ़ुजूल चीज़ों में खर्च कर देंगे तो जो काम करने के हैं वो करने से रह जाएंगे। तो इसीलिए हमें पहले ही हिदायत दे दी गई कि ज़िंदगी गुजारने का एक अदब ये भी है कि फ़ुजूल और लायानी चीज़ों से हम गोया कि अपने आप को दूर रखें। नंबर 9, अल्लाह के नबी एक हदीस में फरमाते हैं निअमतानि मक़बूल फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिह्हतु वल फ़राग़, कि अल्लाह ताला ने इंसानों को, बल्कि हम में से अक्सर को 2 नेमतें ऐसी दी है जिसमें लोग धोखे में पड़े हुए हैं। यानी उन नेमतों का वो हक़ अदा नहीं करते या उन नेमतों को वो गलत जगह इस्तेमाल करते हैं। एक नेमत है सेहत और दूसरी नेमत है फुर्सत। यानी हमें जो अल्लाह ने बॉडी दी है, जिस्म में ताकत दी है, तवानाई दी है, ये सेहत की दौलत बहुत ही बड़ी दौलत है। जिनकी सेहत ढल चुकी है आप उनसे पूछिए, जिनके पैर में तकलीफ़ है आप उनसे पूछिए कि सजदा करने में क्या मज़ा है। वो बेचारे सजदा करना चाहते हैं लेकिन मजबूरी में उनको कुर्सी में नमाज़ पढ़नी पड़ती है। तो जिन्हें सेहत दी गई है ये बहुत ही बड़ी नेमत है। इसी तरह फुर्सत, जिनके पास वक्त है, टाइम है, तो ये भी वक्त और टाइम ये भी गोया कि बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अक्सर लोग धोखे में हैं, यानी वक्त को गलत जगह इस्तेमाल करते हैं, वक्त का सही इस्तेमाल नहीं करते, सेहत का सही इस्तेमाल नहीं करते, सेहत की जो हुकूक़ है उसको अदा नहीं करते। लिहाजा हमें हिदायत दी जा रही है कि हम अपनी ज़िंदगी में इन 2 चीज़ों की कदर करें।
जो आदमी भी वक्त की कदर कर ले और अपने आप की अपने सेहत की कदर कर ले तो वो दुनिया में भी कामयाब है, दीन में भी कामयाब है। यानी दुनियावी मामलात में जो भी वो कारोबार करता है या पढ़ाई लिखाई करता है, जिस फील्ड में भी है, जिस मैदान में भी है, अगर वो अपने वक्त को सही जगह इस्तेमाल करता है, वक्त की मैनेजमेंट और वक्त को सही जगह सर्व करना उसे आ गया, तो दोनों जहाँ की कामयाबी है। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि दो नेमतें ऐसी हैं जिनमें लोग गफलत में पड़े हुए हैं। कुरान करीम की एक आयत है, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, सूरह तकासुर में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क़यामत के दिन तुमसे नेमतों के बारे में सवाल किया जाएगा। यानी अल्लाह ने जिस दुनिया में हमें नेमत दी है, सेहत दी है या वक्त दिया है, टाइम दिया है, फुर्सत दी है, तो ये ऐसा नहीं कि इसके बारे में पूछ नहीं होगी। अल्लाह कहते हैं कि लतुसअलुन्ना, ज़रूर भी ज़रूर तुमसे पूछा जाएगा। एक हदीस में है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि क़यामत में सबसे पहले इंसान से जो पूछा जाएगा ये सेहत के बारे में। अल्लाह ताला पूछेंगे कि भाई हमने आपको सेहत दी थी, तंदुरुस्ती दी थी, आपने इसे कहाँ सर्व किया। इसी हदीस में है कि अल्लाह ताला ये भी पूछेंगे कि हमने आपको ठंडा पानी दिया था, आपने उसका शुक्रिया अदा किया या नहीं। यानी हमारी उस नेमत को आपने इस्तेमाल तो किया लेकिन हमारी इबादत में कुछ वक्त लगाया नहीं, इस बारे में सवाल है। इसी तरह एक हदीस में है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ला तज़ूलु क़दमा इब्न आदम यौमल क़ियामा मिन इंद रब्बी हत्ता युसअलु अन खम्सिन। कि क़यामत के दिन हम सब का अक़ीदा है कि अल्लाह के सामने पेश होना है, तो वहाँ पर जब तक 5 चीज़ों के बारे में सवाल न कर लिया जाए तो वहाँ हमारी छुट्टी नहीं है। जब तक 5 चीज़ों के बारे में अल्लाह ताला पूछ ना ले, गोया कि हमारा कदम वहाँ से हिल नहीं सकता। मतलब ये कि हमारी वहाँ हमें छुटकारा नहीं है। 5 चीज़ें क्या है? सबसे पहले अल्लाह ताला उम्र के बारे में पूछेंगे कि हमने आपको उम्र दी थी, ज़िंदगी दी थी, आपने उसे कहाँ सर्व किया, कहाँ खर्च किया। आपको 50 साल, 60 साल, 70 साल की ज़िंदगी दी थी, मेरी इबादत में आपने कितना वक्त लगाया। दूसरी चीज़ अल्लाह पूछेंगे अन शबाबिही फीमा अबला, हमने आपको जवानी दी थी, जवानी की ताकत दी थी, जवानी का जोश दिया था, पावर दिया था, आपने इसे कहाँ सर्व किया। अच्छे कामों में लगाया या फिर लड़ाई झगड़े में और फितना फसाद में फैलाया, फितना फसाद में इसको सर्व किया। जवानी के बारे में भी गोया के ख़ास तौर पर अल्लाह ताला पूछेंगे। तीसरा कि अल्लाह पूछेंगे कि आपने जो माल कमाया है कहाँ से कमाया है, आपने जो इतना माल जमा किया कहाँ से कमाया, हलाल तरीके से कमाया है या हराम तरीके से। चौथा सवाल होगा वफ़ीमा अपना, कि आपने जो माल कमाया इसको आपने सर्व कहाँ किया, कहाँ खर्च किया। आपकी जो दौलत है, धन दौलत है, आपने इसे कहाँ सर्व किया, इसके बारे में भी सवाल होगा। और 5वां सवाल होगा कि आपको जो हमने इल्म दिया था आपने उस इल्म पर कितना अमल किया। तो क़यामत के दिन ये जो नेमतें अल्लाह ताला हमें दे रहे हैं इनके बारे में सवाल होगा और हमें उस चीज़ को अभी से अपने जहन में रखना है कि अल्लाह के सामने हमें पेश होना है, इन नेमतों के बारे में सवाल होगा। अभी से हम अपने जहन में मुस्तहज़र रखेंगे, इसका फ़ायदा ये होगा कि हम इन नेमतों को गलत जगह इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इस हदीस में अल्लाह के नबी यही फरमाते हैं कि सेहत और फुर्सत, यानी सेहत और टाइम, 2 नेमतें ऐसी हैं जिसमें इंसान धोखे में पड़ा हुआ है। इसलिए हमें गोया के मुतनब्बे किया जा रहा है कि हम इन दोनों नेमतों की कदर करें। अगर हमें अल्लाह ने सेहत दी है तो इसे सही जगह लगाएं, अगर हमारे पास वक्त है तो इस वक्त की हम कदर करें। जो आदमी वक्त की कदर कर लेगा वो दुनिया में भी कामयाब और दीन में भी कामयाब, यानी आखिरत में भी कामयाब। और जो अपने वक्त को यूं ही ज़ाय कर देगा तो फिर बोलते हैं ना, गया वक्त हाथ आता नहीं। आपको जो मौका मिला है अगर वो मौका आप गवा देंगे तो गोया कि दुनिया में भी आप खसारे में रहेंगे, दुनिया में भी कोई चीज़ आप हासिल नहीं कर पाएंगे, यूं ही वक्त सर्व कर देंगे। तो इस हदीस में ये ख़ास हिदायत दी गई है कि मुसलमान अगर कामयाब होना चाहें तो अपने वक्त का सही इस्तेमाल करें, वक्त की कदर करें। और दूसरी बात कि अपने आप की और अपने सेहत की ख़ास तौर पर हम कदर करें। नंबर 10, एक ख़ास हदीस है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि खुलासा यही है कि सेहत में कमा लो, उज़्र में काम आएगा। हदीस ये है, इज़ा मरीज़ अल अब्दु औ साफ़रा कुतिबा लहू मिस्लु मा काना यअमलु मुक़ीमन व सहीहन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब कोई आदमी बीमार हो जाए या सफ़र में चला जाए तो उसके लिए वही अजर लिखा जाएगा जैसा कि वो इकामत की हालत में था और सेहतमंदी और तंदुरुस्ती की हालत में था। इस हदीस का खुलासा और मतलब ये है कि जब कोई आदमी अपनी जगह में हो, अपने मकाम में हो और तंदुरुस्त हो, सही सालिम हो, तो उसे चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आमाल करे, ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें करे, नवाफिल का भी एहतमाम करे, तिलावत का भी एहतमाम करे। जितनी ज़्यादा वो अमल करेगा गोया कि उसके लिए उतना ही फ़ायदा है। अगर खुदा ना खास्ता वो कभी अपने मकाम से, अपने घर से किसी सफ़र में चला गया, क्योंकि सफ़र में बसा औकात वक्त नहीं मिलता, तो हो सकता है हमारे मामूलात रह जाएँ, या वो आदमी बीमार हो गया, अब नमाज भी नहीं पढ़ सकता, नवाफिल का भी एहतमाम नहीं कर सकता, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जिस शख्स ने अपनी सेहत के ज़माने में और अपने घर में रहकर नेक काम के और मामूलात का एहतमाम किया, ज़्यादा से ज़्यादा मामूलात किए, तो अगर वो आदमी कभी बीमार हो जाए या कभी सफ़र में चला जाए और मसरूफ़ हो और वो अमाल न कर सके, मामूलात छूट जाए, तो उसको मामूलात का सवाब मिल जाएगा। इसलिए कि वो तंदुरुस्ती के ज़माने में वो काम किया करता था,
तो अल्लाह ताला बीमारी के ज़माने में उसे गोया कि उसका सवाब दे देंगे। ये बहुत ही बड़ी नेमत है। गोया कि हम बीमार रहेंगे, बिस्तर में पड़े रहेंगे, फिर भी हमारे नामा आमाल में नेकियां लिखी जाती रहेगी, और वो इसी बुनियाद पर कि हमने सेहत के ज़माने में, तंदुरुस्ती के ज़माने में काम किए होंगे। अगर किसी ने सेहत के ज़माने में कोई काम ही नहीं किया तो चाहे वो बीमार हो जाए, अल्लाह को क्या मतलब, फिर तो उसके नामा आमाल में नेकियां नहीं लिखी जाएगी। इसीलिए जब तक हमारे पास सेहत है हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मामूलात हो और मामूलात का अहतमाम हो। अगर खुदा ना खास्ता हम बीमार हो गए तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारे नामा आमाल में वो नेकियां लिखते रहेंगे। इसी तरह एक हदीस है कि हर अच्छी चीज़ को अच्छा समझना चाहिए, किसी भी अच्छे काम को छोटा नहीं समझना चाहिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कुल्लु मारूफिन सदक़तुन, हर नेकी सदका है। इंसानों ने ये तफरीक कर रखा है कि ये बड़ा काम क्या बोलते हैं, अजर का सवाब है, इसमें ज़्यादा अजर मिलेगा या इसमें कम अजर मिलेगा। ये तफरीक हमने की है। अल्लाह के यहाँ इखलास दिखा जाता है। हदीस में आपने सुना है कि ईमान के कई दर्जे हैं, उसमें एक ये भी है कि रास्ते से तकलीफदेह चीज़ को हटा देना। मसलन आप आ रहे थे, वहाँ पर कोई ईंटा पत्थर या कोई भी चीज़ या कोई गंदी चीज़ है, आपने पैर से उसे साइड कर दिया। अगर आपने इखलास से किया तो ये छोटा सा अमल बज़ाहिर छोटा सा है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इसमें भी गोया कि आपको दोहरा अजर देंगे और बहुत ही ज़्यादा सवाब देंगे। तो किसी भी नेक काम को हमें छोटा नहीं समझना है। ज़िंदगी में जब हम ज़िंदगी गुजारेंगे, लोगों के साथ हमारा उठना बैठना होगा, तो जब भी मौका आए हम नेक काम करते रहें। इसी तरह एक हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला तहक़िरन्न मिनल मारूफ़ शैअन, कि किसी भी नेक काम को आप हक़ीर मत समझो, इसलिए कि नेक काम की तफरीक हमने की है कि ये काम ज़्यादा इसमें सवाब होगा, इसमें कम सवाब होगा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ नीयत देखी जाती है। इसी हदीस में अल्लाह के नबी आगे फरमाते हैं, वलौ अनतलक़ा आख़ाका बिवजहिन तलक़िन, कि अगर आप अपने मुसलमान भाई को खंदा पेशानी के साथ, हंसमुख चेहरे के साथ देखते हो तो अल्लाह तबारक व तआला जो है इसमें भी अजर सवाब देंगे। एक मुसलमान भाई दूसरे मुसलमान भाई को हंसते हुए देखे, खुशी के साथ देखे, तो इसमें भी गोया के सवाब लिखा जाता है। हालांकि हम इसको एक अदना चीज़ समझते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि इसको भी अदना नहीं समझना है। और आप अगर हंसमुख रहेंगे, चेहरे में हमेशा मुस्कुराहट और स्माइल कायम रखेंगे, तो उससे हमारे मुआशरे में जो है कि एक अच्छा असर जाएगा। एक आदमी है जो हमेशा चेहरा बतोड़ कर रहता है, मुंह बना कर रहता है, तो उससे लोग नफरत भी करने लगते हैं कि यार जब भी उसको देखो उसके चेहरे पर 12 ही बजते हैं, तो लोग उससे घबराते हैं, डरते हैं। लेकिन दूसरा आदमी है जो हमेशा हंसमुख चेहरे के साथ होता है, मुस्कुरा कर मिलता है, तो उससे लोग मोहब्बत भी करते हैं, सलाम दुआ भी करते हैं और आपस में एक अलग ही सुकून मिलता है। आपका भी तजर्बा हुआ होगा। तो उसी को इस हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि आप अपने मुसलमान भाई के साथ अगर हंसमुख चेहरे के साथ मिलते हैं तो इसमें भी आपको अजर व सवाब मिलेगा। ये भी नेक काम है, इसको मामूली और हकीर नहीं समझना चाहिए। अगली हदीस है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर तुम में कभी इख्तिलाफ हो जाए, जाहिर सी बात है हम दुनिया में रहेंगे तो हो सकता है लोगों की जहनें अलग है, सबकी सोच अलग है, तो इख्तिलाफ हो सकती है। तो इख्तिलाफ के हल के लिए हमारे नबी ने एक उसूल दिया है कि अगर आपको इख्तिलाफ हो जाए तो मेरी सुन्नत और सहाबा की सुन्नत को आप मजबूत पकड़ लीजिए, इख्तिलाफ खुद बहुत ख़त्म हो जाएगा। आज बहुत सारे मसाइल में इख्तिलाफ है कि ये काम करना है कि नहीं, ये सुन्नत है कि बिदअत है, क्या है, बहुत सारे मसाइल में इख्तिलाफ है। तो उन इख्तिलाफात को ख़त्म करने के लिए हल एक ही है, वो ये है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। अल्लाह के नबी खुद फरमाते हैं, फ़इन्नहु मन यईश मिनकुम यरा इख्तिलाफन कसीरा, कि तुम में से जो शख्स जिंदा रहेगा, लंबी उम्र पाएगा, तो वो बहुत सारे इख्तिलाफात को देखेगा। वइय्याकुम मुहदसातिल उमूर, और तुम बिदअतों से बचना, यानी नई नई चीज़ें ईजाद करने से अपने आप को बचाना। फ़इन्नहा ज़लालतुन, इसलिए कि बिदअत गुमराही है। फ़मन अदरक ज़ालिक मिनकुम फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाए राशिदीन अल महदीयीन, कि तुम में से अगर कोई ऐसे हालात को पहुँच जाए, वो ज़माना देख ले, तो उस वक्त तुम्हें दो ही काम करने हैं। एक काम तो यही कि मेरी सुन्नत को लाजिम पकड़ो, और दूसरा कि हिदायत याफ्ता खुलफ़ाए राशिदीन इनकी सुन्नत और इनके तरीक़े को लाजिम पकड़ो। अगर हम ये दो काम करेंगे तो फितनों के ज़माने में गोया कि हम इख्तिलाफात से बचे रहेंगे। आगे फरमाते हैं, अज़्ज़ु अलैहा बिन नवाजिज़, कि मेरी इस नसीहत को अपनी दहाड़ से, अपने दांतों से गोया के दबा लो। और ये उस वक्त बोला जाता है जब किसी चीज़ को मजबूती के साथ पकड़ना हो। ये कि आप हाथ से कोई चीज़ पकड़े, हो सकता है कोई छीन ले, आप दांत में उसी चीज़ को दबा लें तो वो चीज़ और मजबूत और अपनी गिरफ्त में आ जाती है। तो उसी की तरफ इशारा है कि मेरी इस हिदायत को, मेरे इस उसूल को हमेशा अपनी ज़िंदगी में याद रखना कि ज़िंदगी के किसी भी शोबे में, किसी भी मौके पर अगर आपको इख्तिलाफ हो जाए, चाहे दीनी मामले में हो, दुनियावी मामले में हो, तो आप उस वक्त एक ही काम करो कि वहाँ देखो कि इस मामले की सुन्नत क्या है। सुन्नत तरीके पर अगर आप अमल करोगे तो सारे इख्तिलाफात गोया के खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। अगली हदीस है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि सारे मुसलमान एक जिस्म के मानिंद हैं।
हदीस है, मसलुल मुमिनीना फ़ी तवाद्दुहिम व तराहुमिहिम व तआतुफिहिम मसलुल जसद, कि मुसलमानों का एक दूसरे से मोहब्बत करने में, नरमी और रहम करने में और शफ़क़त और नरमी बरतने में गोया कि इनकी मिसाल एक जिस्म की सी है। इज़ा इश्तका मिन्हु अज़्मुन तदाअ लहु साइरुल जसद बिस्सहमी वल हुम्मा, कि जब जिस्म के किसी एक उज़्व को तकलीफ़ पहुँचती है तो सारा जिस्म दर्द और बेख़ाबी में और बुखार में गोया कि मुब्तला हो जाता है। ये अल्लाह के नबी ने हम मुसलमानों को एक मिसाल, एक तमसील दी है, मिसाल दी, एग्जाम्पल दिया है कि हम मुसलमानों की मिसाल एक जिस्म की है। चाहे मुसलमान कहीं भी रहे, किसी भी मुल्क में रहे, ये जो मुल्क की बाउंड्रियाँ है ये तो बाद के लोगों ने लगाई है। किसी लकीर के खींचने से हम अपने मुसलमान भाइयों को गोया कि अपना भाई कहना या भाई समझना नहीं छोड़ेंगे। ये जो बाउंड्री है या जो भी है सरहद है, ये तो बाद के लोगों ने बनाई है। असल जो हमारा यह है कि भाई पूरी मुस्लिम उम्मा एक कौम है। अल्लाह के नबी ने उसी को कहा कि पूरे मुसलमान एक जिस्म के मानिंद है। जिस्म के किसी भी एक उज़्व में हल्की सी भी अगर चोट लग जाए तो पूरा जिस्म उस दर्द को महसूस करता है। मसलन उंगली में अगर कहीं खराश लग जाए या उंगली में कोई चोट लगे तो पूरा जिस्म बेकरार हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जिस्म के दूसरे आज़ा बिल्कुल आराम से रहें और फरहत और खुशी के साथ रहें और उंगली को यूं ही छोड़ दें, ऐसा नहीं होता। उसी को अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मुसलमानों की मिसाल बिल्कुल एक जिस्म की सी है। कहीं पर भी किसी मुसलमान को कोई तकलीफ़ हो तो हमें गोया कि कम से कम हमारे दिल में तो तकलीफ़ ज़रूर होनी चाहिए। ईमान का यह आखिरी दर्जा है, हमें कोड़ना और तकलीफ़ तो होनी चाहिए, उनके लिए कम से कम दुआएं करनी चाहिए। और उससे बढ़कर अगर आप ताउन कर सकते हैं, ये सबसे अच्छी बात है। तो मुसलमानों की मिसाल एक जिस्म की सी है, लिहाजा कहीं पर भी अगर मुसलमान परेशान हाल हो, हम ये ना समझे वो तो दूसरे मुल्क के हैं, हमारे दरमियान तो सरहद है, वो तो अलग है, वो अलग कौम है। मुसलमान कौमों में बढ़ चुकी है, इसीलिए गोया कि हमारी ताकत कम हो चुकी है। हम कौमों से उठकर गोया कि एक दीन के तहत, एक कलमे के तहत हमें मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। जब तक हम एक जिस्म बनकर रहेंगे, हम ही गोया कि हर जगह हम रहेंगे। और आज हमें तोड़ा गया है, इसीलिए गोया कि हम बिखरे हुए हैं। और ये इस हदीस में अल्लाह के नबी ने इशारा किया है कि अगर दुनिया में हुक्मरानी करनी है, मुस्लिम कौम को अगर दुनिया में हुक्मरानी करनी है तो उन्हें फिर से एक जिस्म बनना होगा। जब हम एक जिस्म बन जाएंगे तो जिस तरह हमारे असलाफ ने और सहाबा ने पूरी दुनिया में हुकूमत की है, हुक्मरानी की है, हमारा ही डंका बजता था, तो फिर से गोया कि हमें वो दौलत मिल सकती है। शर्त यही है कि हमें एक जिस्म बनकर रहना होगा। आगे अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन ला यरहमुन्नास ला यरहमुहुल्लाह, कि मुसलमानों को चाहिए कि आपस में एक दूसरे पर रहम करें। एक जिस्म बनकर भी रहना है और कभी किसी की अगर कोई बात आपको बुरी लग गई, जाहिर सी बात है आप साथ में रहेंगे तो कोई बात हो सकती है किसी की बुरी लग जाए, तो मुआशरत और रहन सहन का अदब यह है कि आप उसके साथ रहम से पेश आइए, माफ़ कीजिए और एक दूसरे के साथ नरमी के साथ, भलाई के साथ पेश आइए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो लोगों पर रहम ना करे, अल्लाह ताला उस पर भी रहम नहीं करेगा। इसी तरह एक हदीस में यहाँ तक है, आपने सुना होगा कि मन ला यरहम सगीरना वलम युवक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना, कि जो हमारे छोटों पर रहम ना करे और हमारे जो बड़े हैं, यानी हमसे उम्र में जो बड़े हैं, उनकी इज्जत ना करे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं फलैसा मिन्ना, वो हमारी जमात का नहीं है, हमारी पार्टी का आदमी नहीं है, वो तो अलग ही इंसान है। गोया कि मुसलमान की शान ये है कि वो एक दूसरे के साथ रहम करें और हमसे अगर कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो उनका अदब व एहतराम करें। चाहे उनकी कोई बात हमें बुरी लग जाए, हो सकता है हम एक साथ रहें, कोई बात बुरी लग गई हो, लेकिन हमें एहतराम और अदब के साथ रहना है, कभी किसी की बेअदबी नहीं करनी है। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे एक हदीस में बहुत सारे आदाब बयान करते हैं। इस हदीस को ज़रा हम तफसील से समझते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ला तहासदु वला तनाजशु, कि तुम आपस में एक दूसरे के साथ हसद भी मत करो। साथ में रहोगे, मुआशरत की बात चल रही है, रहन सहन की बात चल रही है, एक साथ रहोगे, हो सकता है अल्लाह ताला ने किसी को कोई नेमत दी होगी, तुम्हारे पास वो नेमत नहीं होगी, दिल में हो सकता है एक किस्म की कसक हो, लेकिन तुम्हें किसी से हसद नहीं करना है। अल्लाह ने किसी को नेमत दी है तो आप दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनकी नेमत में और इजाफा करे, आपको भी वो नेमत दे। रश्क कर सकते हैं, उस दिन बात आई थी, रश्क कर सकते हैं कि अल्लाह उनको भी बरकत दे और मुझे भी वो नेमत अदा करे। अल्लाह ताला से हम दुआ मांग सकते हैं, नेमत की दुआएं मांगनी चाहिए। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तुम आपस में रहोगे तो एक दूसरे से जलना नहीं, हसद नहीं करना। दूसरी चीज़ वला तनाजशु, और तनाजुश नहीं करना। तनाजुश कहते हैं कि मसलन कोई आदमी एक चीज़ खरीदने जाए, हम कोई चीज़ खरीदने गए, अब दूसरा आदमी आया, उसने उसी चीज़ में बोली लगा दी, और बोली लगाने का उसकी नीयत ये है मुझे लेना तो नहीं है, लेकिन सिर्फ मैं बोली इसलिए लगा रहा हूँ ताकि ये और दाम बढ़ाए और इसको नुकसान हो। मसलन किसी को कोई एक ज़मीन खरीदनी है और उसको वो ज़मीन लेने की ज़रूरत है, उसके घर के बिल्कुल पास में है और उसे 1-2 रूम बढ़ाना है। अब ये ज़मीन उसकी ज़रूरत है, उसे लेना ही है जितने में मिले, और साहिब ज़मीन से उसने मामला भी कर लिया, मसलन 5 लाख रुपए इकट्ठा उसने मामला भी कर लिया। अब तीसरा आदमी वहाँ बीच में घुस रहा है
5 लाख नहीं, तुम मुझे 5.25 लाख में दे दो। और ये जो कीमत बढ़ा रहा है, बढ़ाने का मकसद खुद ज़मीन लेना नहीं, ताकि वो जो सामने वाला 5 लाख में ले रहा है वो उसे 5 लाख में ना मिले, 7 लाख में, 8 लाख में वो ज़मीन मिले, उसका नुकसान हो। तो इसको कहा जाता है तनाजुश, यानी धोखा देने के लिए और दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी के दाम में, किसी चीज़ के दाम में बढ़ोतरी करना और ख़ुद उस चीज़ के लेने का कोई इरादा ना हो। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ये मुसलमान जो एक जिस्म के मानिंद है, मुसलमान जो आपस में भाई भाई है, ये गोया कि तुम तो अपने भाई की दुश्मनी कर रहे हो, दुश्मनी मोल ले रहे हो, उसका बुरा चाह रहे हो। इस तनाजुश से भी अपने आप को बचाना। आगे फरमाते हैं वला तबागज़ू, और एक दूसरे से बुग़्ज़ मत रखना, यानी अगर किसी की कोई बात आपको बुरी लग गई तो आप उसे उसके मुंह पर जाकर बोल दीजिए कि भाई आपकी ये बात मुझे बुरी लगी, लेकिन दिल में बुग़्ज़ नफ़रत नहीं रखनी है, दिल में किसी किस्म की कोई किसी के खिलाफ कोई बात नहीं रखनी है। वला तदाबरू, और एक दूसरे से बेरुखी भी नहीं करना है। बस औकात होता है हम किसी को सलाम करते हैं वो इग्नोर करके चले जाते हैं, तो इसे कहते हैं बेरुखी करना, कि आप किसी को सलाम कर रहे हैं या किसी को कुछ कर रहे हैं और सामने वाला उसे इग्नोर कर रहा है और बिल्कुल जवाब भी नहीं दे रहा। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर कोई बात हो गई तो मामला रफ़ा दफ़ा कीजिए, बेरुखी नहीं करना है, उससे एक मुसलमान भाई को तकलीफ़ होती है। आगे फरमाया वला यबी बाज़ुकुम अला बैइ बाज़िन, कि आप एक दूसरे के सौदे पर सौदा मत करो, यानी कोई आदमी कोई चीज़ खरीद रहा है, बात पक्का हो चुकी है और बैना वगैरह भी दे चुका है, अब तीसरा आदमी आकर वहाँ पर कूदे कि नहीं ये ज़मीन मुझे चाहिए या ये मकान मुझे चाहिए। मसलन 2 आदमियों ने बात तय कर ली, बात हो गई कि भाई ये चीज़ मुझे इतने में दे दो, अब तीसरा आदमी आकर उसी चीज़ में वो बात करने लगता है कि ये चीज़ मुझे खरीदनी है। तो अल्लाह के नबी ने इस चीज़ से भी मना किया है कि अगर एक आदमी कोई सौदा कर ले तो सौदा मुकम्मल होने से पहले पहले तो आप खरीद सकते हैं, लेकिन जब सौदा हो गया, बैना वगैरह भी हो गया, डील हो चुका है, अब उसके बाद तीसरा आदमी वहाँ पर आकर न कूदे। ये गोया कि ज़िंदगी गुजारने का एक अदब सिखाया जा रहा है, इसलिए कि अगर हम बीच में कूदेंगे तो जाहिर सी बात है कि एक बंदे से हमारी दुश्मनी हो जाएगी और यही अदावत, यही दुश्मनी गोया कि हमारे इत्तिहाद को तोड़ने वाली होगी। तो ये सारे चीज़ें अदब है जिससे हमें अपने आप को बचाना है। अल्लाह का नबी फरमाते हैं वकुनु इबादल्लाहि इख्वाना, कि ए बंदो, ए अल्लाह के बंदो, तुम भाई भाई बनकर रहो। जाहिर सी बात है एक भाई दूसरे भाई का नुकसान नहीं सोच सकता, इसलिए तुम अपने इन चीज़ों से बचो। कुरान करीम कहता है इन्नमल मुमिनूना इख्वा, कि मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। और इस आयत में भी अल्लाह तआला, इस हदीस में भी अल्लाह का नबी हमें भाई कह रहे हैं। और भाई सिर्फ वो नहीं है जो एक माँ बाप की औलाद है, उमूमन हमारे जहन में यही है कि भाई वही है जो एक माँ बाप की औलाद है, नहीं, बल्कि इस्लाम में उखुवत की कई किस्में हैं। आप अगर साथ में नमाज़ पढ़ रहे हैं तो वो आपका नमाजी भाई हो गया, अगर आप किसी के साथ हज या उम्रा में गए हैं तो वो आपका हाजी भाई हो गया, अगर आप किसी के साथ कारोबार कर रहे हैं तो वो आपके गोया कि तिजारत का भाई हो गया, किसी के पड़ोस में आपका घर है वो भी आपका भाई है। तो उखुवत की कई किस्में हैं। उखुवत सिर्फ यही नहीं कि हम एक ही माँ बाप की औलाद हैं वही भाई भाई, नहीं, बल्कि हम जिसके साथ हमारा उठना बैठना है, कारोबार है, रहना सहना है, हत्ता कि जिसके साथ हमारी इबादतें होती है वो भी हमारा एक भाई है। इसीलिए किताबों में एक इस्तिलाह आती है हाजी भाई, और यानी दोनों आदमी हज में एक साथ गए थे, वहाँ दोस्ती हो गई और पूरी ज़िंदगी उनकी दोस्ती बाकी रहती है। और हज की खुसूसियत ये है कि वहाँ अगर दुश्मनी हो गई पूरी ज़िंदगी दुश्मनी बाकी रहेगी। इसलिए हुज्जाज को कहा जाता है कि भाई ज़रा ठंडे रहो, यहाँ किसी से लड़ना झगड़ना नहीं, इसलिए कि अगर वहाँ दिल टेढ़ा हो गया तो हमेशा ज़िंदगी ऐसी ही गुजरती है। तो उखुवत की कई किस्में हैं, हमें भाई बनकर रहना है। और जाहिर सी बात है कि एक भाई अपने दूसरे भाई का कभी नुकसान नहीं सोच सकता, कभी दूसरे की बुराई नहीं सोच सकता। तो हमें भी अपने दूसरे मुसलमान भाइयों को अपना हकीकी भाई की तरह सोचना है और किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना। ज़िंदगी में गोया कि हमें फ़ायदा और नफ़ा बख्श आदमी बनकर रहना है, यानी ऐसा आदमी जिसकी ज़ात से दूसरों को फ़ायदा हो, और कोशिश करनी चाहिए कि हमारी ज़ात से किसी को भी तकलीफ़ ना हो। अगर ये उसूल हम अपना लेंगे तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी में हमेशा हमेशा खुश रहेंगे। अगले हदीस में अल्लाह के नबी यही फरमाते हैं कि मुसलमान एक दूसरे पर ना जुल्म करे, ना एक दूसरे को रुसवा करे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल मुस्लिम अकुल मुस्लिम, कि मुसलमान का भाई है, ला यज़लिम हो, अपने भाई पर जुल्म ना करे, वला यख़ज़ुल हो, उसे रुसवा ना करे। रुसवा यानी 10 आदमी के सामने बेइज्जत कर दिया, तो मुसलमान अपने मुसलमान भाई को किसी के सामने बेइज्जत ना करे। वला यक़्तर हो, और उसे हक़ीर ना जाने, उसे ज़लील और घटिया ना समझे। इसी तरह अल्लाह के नबी एक हदीस में फरमाते हैं कि अगर मुसलमान किसी मुसलमान पर जुल्म करता है तो अल्लाह के नबी ने हिदायत दी है कि आप जालिम की भी मदद करो, मजलूम की भी मदद करो। हदीस ये है उनसुर अखा का ज़ालिमन और मजलूमन, कि आप अपने भाई की मदद कीजिए, चाहे आपका भाई जालिम हो या मजलूम हो, दोनों शक्ल में भाई की मदद करनी है। तो एक सहाबी ने पूछ लिया है अल्लाह के नबी, ये बात तो समझ में आई कि अगर मेरा भाई मजलूम है, उस पर जुल्म हो रहा है, तो उसकी तो मदद करनी है, लेकिन अगर कोई आदमी जालिम है तो उसकी हम कैसे मदद करें? जालिम के जुल्म में तो हम साथ नहीं दे सकते। तो अल्लाह के नबी फरमाता है कि तमनाहु मिनज़-ज़ुल्म फ़इन्न ज़ालिका नस्रुहु,
कि जो जालिम है आप उसको जुल्म करने से रोक दो। आप उसे अगर रोक देंगे गोया कि उसके हक में वही उसकी मदद हो गई, इसलिए कि वो जुल्म करेगा। उस दिन आई थी कि जुल्म जो है दुनिया में 2 गुनाह ऐसे हैं कि जिनमें अगर अल्लाह ताला दुनिया ही में सज़ा देना चाहे तो अल्लाह ताला को इख्तियार है, उसमें से एक जुल्म भी है। तो जुल्म बहुत ही बुरी चीज़ है, अगर आप उसे जुल्म से रोक देंगे गोया कि वो जुल्म के वबाल से बच जाएगा। इसलिए जालिम को रोक देना ही उसकी मदद है, और जो मजलूम है उसका साथ देना चाहिए, उसका हेल्प करना चाहिए, उसका ताउन करना चाहिए, ये तो जाहिर सी बात है। तो हम गोया कि पूरी कौम एक उम्मत एक जिस्म की तरह है, हमें दूसरों को भाई समझना है और हमारी ज़ात से भाई को कोई तकलीफ़ ना हो। जिस तरह हमारे हकीकी भाई को हम तकलीफ़ नहीं देते, इसी तरह पूरी कौम को और पूरे मुसलमानों को किसी को भी हमारी ज़ात से कोई तकलीफ़ ना पहुँचे और हमारी ज़ात से हर एक को फ़ायदा ही फ़ायदा हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और अदब सिखाते हैं कि अगर बात काफ़ी लंबी हो रही, एक हदीस है, मैं मुख्तसर कर रहा हूँ। एक हदीस है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तुम दुनिया में रहोगे, अगर दुनिया में खुश रहना चाहते हो तो उसका एक अदब है, यानी उसका एक क्या बोलेंगे ट्रिक है। दुनिया में अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो अल्लाह के नबी ने हमें एक ट्रिक सिखलाई है, और अगर हम आखिरत में खुश रहना चाहते हैं तो इसी हदीस में अल्लाह के नबी ने एक तदबीर बतलाई है। दुनिया में खुश रहने का तरीका ये सिखलाया है कि इज़ा नज़र अहदुकुम इला मन फुज़्ज़िला अलैहि फिल मालि वल खल्क़ि फलयंजुर इला मन हुआ अस्फल मिन्हु। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि देखो, दुनिया में अगर तुम खुश रहना चाहते हो, दुनिया में अगर तुम इत्मीनान और चैन सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हो, तो उसका सबसे आसान अदब और आसान हल यही है कि तुम दुनियावी नेमतों के सिलसिले में अपने से नीचे इंसान को देखो, यानी हैसियत में, स्टेटस में, माल और दौलत में और दुनियावी नेमतों में आपसे नीचे जो लोग हैं आप उन पर नज़र करो कि यार मेरे पास तो अल्लाह ताला ने गाड़ी भी दी है, घर भी दिया है, और ये भी है, ये भी है, ये भी है, मेरा फुला भाई है उसके पास तो कुछ भी नहीं है, या उसके पास हमसे कम है। तो अगर आप दुनियावी नेमतों के बारे में अपने से नीचे लोगों को देखेंगे तो हमेशा मुतमईन रहेंगे और अल्लाह ताला जो है आपको शुक्र की दौलत से भी नवाजेंगे। लेकिन अगर इसके बरक्स हो जाए कि हम दुनियावी मामलात में अपने से ऊपर वाले लोगों को देखने लगे, तो जाहिर सी बात है कि दुनिया की जो नेमतें हैं या धन दौलत है ये ख़त्म होने वाली चीज़ तो है नहीं। अगर आप ऊपर देखेंगे तो आपसे ऊपर एक आदमी है, फिर आप उसके बराबर पहुंचने की कोशिश किए, करोड़पति बन गए, फिर उसके ऊपर 10 आदमी और है, तो ऊपर आप जाते जाएंगे, परेशान होते जाएंगे, अपने आप को थकाते जाएंगे। लेकिन अगर आप नीचे वालों को देखेंगे तो हमेशा खुश रहेंगे। इस हदीस में वो कहते हैं हमें हिदायत दी जा रही है कि दुनिया की जो नेमतें हमें मिली है इस पर हम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करें, इसी पर कनाअत करें और हम अपने दिल को खुश रखने के लिए अपने से नीचे जो भाई हैं उन्हें देखें। एक बुजुर्ग का वाक़या है कि वो ईद के दिन उनके पास पैसा ही नहीं था कि वो चप्पल ले सकें, खाली पैर जा रहे थे ईदगाह। तो ईदगाह पहुँचे, उनके दिल में तो बहुत ये थी कि यार कम से कम 2 पैसा होता, कुछ चप्पल उप्पल ले लेता, आज सारे लोग चप्पल पहन के जा रहे हैं। ईदगाह में जाके देखा कि एक आदमी वहाँ ऐसे हैं कि उनका पैर ही नहीं है। फ़ौरन उनको तब ये हुआ, अरे अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे पैर तो दिया है कम से कम, ये भाई को देखो ये तो चल भी नहीं सकते। तो उनको फ़ौरन तंबी हो गए और फ़ौरन वो ताइब हुए। तो दुनियावी जो मामलात है इनमें अगर हम कनाअत करेंगे, किफ़ायत शियारी से काम लेंगे तो हमें ज़्यादा सुकून मिलेगा। और अगर हम ज़्यादा के पीछे भागे, अपने से ऊपर वालों को देखते रहे कि अडानी के पास इतना है, अंबानी के पास इतना है, उनको देखते रहेंगे और उनकी तरह करते रहेंगे तो हम परेशान हाल रहेंगे। आजकल लोग जो है स्टेटस के लिए और दिखलावे के लिए बहुत ही सी हरकतें करते हैं। आपने अगर वीडियोस देखी होगी, जो इन्फ्लुएंसर है जो वीडियोस बनाते हैं, तो वो नई नई गाड़ियाँ दिखलाने के लिए क्या करते हैं कि वो रेंट पर लेते हैं, हालांकि उनकी खुद की नहीं होती, वो सिर्फ अपने स्टेटस को दिखलाने के लिए, अपनी हैसियत। आज हैसियत लोगों ने गाड़ियों को बना लिया है, मोबाइल को बना लिया है, ज़ाहिरी दिखलावे को बना लिया है, हालांकि ये सब चीज़ें गलत है। जो आदमी भी इन चीज़ों के पीछे जाएगा वो परेशान ही होगा, इसलिए कि गाड़ियाँ तो रोज़ाना नई नई आती रहेगी। आज 50 लाख की गाड़ी आई तो आइंदा साल वही कंपनी उसी गाड़ी को एक नया नाम देकर अगले मॉडल में 70 लाख की बेच देगी। फिर वो आइंदा साल, जैसे आईफोन है 15, फिर 16, 17, वो तो एक सिलसिला चलता रहेगा। अगर हम उसके पीछे पड़े तो हम खुद परेशान हो जाएंगे। आज जो है किस्त पर उठाते हैं, एक आईफोन लिया है, 20 का किस्त बाकी है, आईफोन वालों ने एक नया फ़ोन लॉन्च कर दिया, अरे अब वो लेना है भाई, इसका किस्त बाकी है, पहले ये तो अदा कर दो फिर वो लेंगे। तो अल्लाह के नबी यही फरमाते हैं कि अगर हम दुनियावी मामलात में अपने से ऊपर वालों को देखेंगे और इन ज़ाहिरी नक्श निगार को अपनी हैसियत और अपना दूसरे अल्फाज में क्या बोलते हैं अपना स्टेटस मान लेंगे तो गोया कि हम परेशान रहेंगे। अगर हम अपने से नीचे लोगों को देखें तो हम हमेशा चैन और सुकून से रहेंगे। और इसी हदीस में अल्लाह के नबी आगे फरमाते हैं, अगर हमें आखिरत में कामयाब होना है, यानी अल्लाह ताला के यहाँ हमें कामयाब होना है, आखिरत में हमें ऊँचे दर्जात चाहिए, तो नेक काम में, दीन के काम में हमें हमेशा अपने से ऊपर के लोगों को देखना चाहिए। यानी हमें हमेशा ये अपने जहन में रखना चाहिए कि भाई मैं मस्जिद 10 मिनट पहले जाता हूँ, लेकिन मेरे फुना भाई है वो 15 मिनट पहले जाते हैं।
मैं 4 रकात नफल पढ़ता हूँ, वो तो 8 रकात पढ़ते हैं। मैं रमज़ान में भी दिन भर में 2 पारे की तिलावत कर पाता हूँ, मेरा फुला भाई जो है वो 4 और 6 पारे की तिलावत करते हैं। तो अगर हम दीन के मामले में दूसरों को देखेंगे, अपने से ऊपर वालों को देखेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम करने की हमें तौफीक मिलेगी, तरगीब होगी और हम आखिरत में कामयाब होंगे। तो इस हदीस में गोया कि अल्लाह के नबी ने दुनिया में भी चैन से रहने और आखिरत में भी कामयाब होने का एक बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा हल और ट्रिक बतलाया है। अगर हम इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमें दोनों जहां में कामयाबी अता करेंगे। इसके अलावा और भी हदीसें हैं। एक हदीस अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अच्छे कामों में हमें एक दूसरे की सिफारिश करनी चाहिए। यानी अगर आपके पास कोई आदमी आए, जैसे अभी रमज़ान में आते हैं, सवाल लेकर आए, कोई तकाज़ा लेकर आए, अल्लाह ने आपको वो हैसियत दी है, अल्लाह ने आपको दिया है, तो आप उसे उसकी ज़रूरत पूरी कीजिए। लेकिन अगर आपको वो हैसियत नहीं है, अल्लाह अभी आपके पास वो नेमत नहीं है, बैंक में पैसा है, जेब में पैसा ही नहीं है, तो आप ये काम कर सकते हैं कि जो आदमी उसे दे सकता है, जो आदमी इस लायक है कि उसकी मदद कर सके, उसके सामने उसे ले जाकर उसकी शफात कर दीजिए, यानी सिफारिश कि भाई ये ज़रूरतमंद है, इसे दो पैसे दे दो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि इश्फ़अू फलतू जरूर, कि तुम सिफारिश करो, तुम्हें भी अजर व सवाब मिलेगा। यानी तुमने उसकी ज़रूरत पूरी नहीं की, तुमने पैसा नहीं दिया या उसे कोई भी चीज़ नहीं दी, लेकिन अगर तुमने किसी हकदार को किसी आदमी के पास, साहिब हैसियत के पास पहुंचा दिया और सिफारिश कर दी, उस आदमी ने उसकी मदद कर दी, तो तुम्हें भी अजर व सवाब मिलेगा। तो गोया कि अगर हमें ऐसा कभी मौका आए तो सिफारिश करनी चाहिए। और सिफारिश भी, उसमें भी 2 चीज़ें हैं। कभी ऐसा होता है कि हम अपने रिश्तेदारों को देखकर या ताल्लुक़ वालों को देखकर सिफारिश करते हैं, चाहे वो नाहक चीज़ हो। तो नाहक और गुनाह के काम में हमें सिफारिश नहीं करनी। सिफारिश वही करनी है जहाँ वो हकदार भी हो, मुस्तहिक भी हो। अल्लाह ताला कुरान करीम की एक आयत में फरमाते हैं, वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन, सूरह माऊन की एक आयत है। अल्लाह ताला ने वहाँ जो लोग दीन से दूर है, यानी जो लोग नेक काम नहीं करते, आमाल से जुड़े हुए नहीं हैं, उनकी अल्लाह ताला बुराई बयान करते हैं कि ये लोग ऐसे बुरे हैं कि मिस्कीन को खाना देने पर ये लोगों को उभारते भी नहीं। यानी इतने कंजूस हैं कि खुद भी नहीं देते, और इतने कंजूस है, चलो भाई तुम खुद मत दो, कम से कम दूसरा आदमी दे रहा है तो उसको तरगीब तो दो, तो तरगीब भी नहीं देते। ऐसे लोगों की अल्लाह ताला ने वहाँ सूरह माऊन में मजम्मत बयान की है कि ये लोग बहुत ही गोया के कंजूस किस्म के लोग हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि अगर हमें अभी जैसे रमज़ान में ख़ास तौर पर हमें अगर कोई तकाज़ा लेकर हमारे सामने आए, आपको अल्लाह ने दिया, आप खुद दीजिए। अगर आपके पास वो सलाहियत नहीं है, आपके पास अभी नहीं है, फ़िलहाल नहीं है, तो जो लोग दे सकते हैं उनके पास उनको ले जाइए, उनकी सिफारिश कीजिए। अगर आप सिफारिश करेंगे फलतू जरूर, तो आपको भी गोया कि इतना ही अजर व सवाब मिलेगा। तो ये चंद आदाब हैं जिसके मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारनी है। अगर हम इन अदबों को याद रखेंगे और इनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे तो अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि हमारी ज़िंदगी भी कामयाब गुजरेगी, खुशगवार गुजरेगी, हम दुनिया में भी परेशान नहीं होंगे और आखिरत में इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला जो है हमें अम्बिया और सिद्दीकीन और औलिया के साथ नसीब फरमाएंगे। सूरह फातिहा में वही दुआ की गई है कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, या अल्लाह हमें सीधे रास्ता दिखला, उन लोगों का रास्ता जिन पर आपने इनाम किया है। कौन है वो लोग? दूसरी जगह उसकी वजाहत कर दी गई है कि वही लोग जो नबी है या वली है या जो शहीद है या जो सिद्दीक है। तो अगर हम इन कामों पर अमल करेंगे तो चूँकि ये नबियों वाला रास्ता है, नबियों वाला तरीका है, तो गोया कि वहाँ पर क़यामत के दिन हमें अम्बिया के साथ उठाया जाएगा, सुलहा के साथ उठाया जाएगा। और इससे पहले कई हदीसें आ चुकी है कि अलमरउ मअ मन अहब्बा। इसी तरह एक हदीस रह गई, उसमें अल्लाह के नबी खुद फरमाते हैं अंता मअ मन अहब्बा, कि अंता मअ मन अहबब्ता, कि क़यामत के दिन आपका हशर उसी के साथ होगा जिससे आपने मोहब्बत की। अल्लाह के नबी ने एक हदीस में आपने सुना होगा, एक सहाबी ने कहा था कि ए अल्लाह के नबी क़यामत कब आएगी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि भाई क़यामत के बारे में पूछ रहे हो, कुछ तैयारी वैयारी है? जैसे कोई आदमी टीचर को पूछे कि सर एग्ज़ाम कब है, तो सर तो वही पूछेंगे ना कि कुछ तैयारी वैयारी की है, पढ़े लिखे कि नहीं, ऐसे एग्ज़ाम का पूछ रहे। तो अल्लाह के नबी ने उनसे पूछा था कि सहाबी ने जब पूछा तो अल्लाह के नबी ने मालूम किया कि भाई बताओ तुमने तैयारी क्या की? तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने तैयारी तो कुछ नहीं की, कि अल्लाह के नबी मुझसे तैयारी तो नहीं हो सकी, अलबत्ता मैं आपसे और अल्लाह ताला से मोहब्बत करता हूँ। तो उसी के ज़िम्मे में अल्लाह के नबी ने फरमाया था अंता मअ मन अहबब्ता, यानी तुम्हारा अंजाम और तुम्हारा हशर उसी के साथ होगा जिससे तुमने मोहब्बत की। हमें जिससे मोहब्बत होगी, जिसके तरीके पर हम चलेंगे, क़यामत के दिन हमारा हशर उसी के साथ होगा। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम नबियों वाले तरीके को अपनाएं, सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, ताकि क़यामत में और जन्नत में अम्बिया के साथ, सुलहा के साथ, सिद्दीकीन के साथ हमारा हशर हो। अल्लाह तबारक व तआला हमें ये दौलत और ये नेमत अता फरमाए। कहीं सुनी बातों पर अल्लाह तबारक व तआला अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकश शुक्रू कुल्लुहु अल्लाहुम्मा ला उहसी सनाअन अलैक अंता कमा असनैत अला नफ्सिक रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन्नार आमीन। इलाही आलमीन हम तमाम के गुनाहों को माफ़ फरमा। इलाही आलमीन हम तमाम को कबूल फरमा। इलाही आलमीन हम तमाम को कबूल फरमा, हमारे आमाल को कबूल फरमा। इलाही आलमीन रमज़ान के जो कुछ दिन रह गए हैं इनकी कदरदानी की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। इलाही आलमीन हम तमाम को सेहत की दौलत नसीब फरमा। हम तमाम के रोज़ी रोज़गार में बरकत नाज़िल फरमा। हमारे घरों में चैन सुकून और सकीनत नाज़िल फरमा। इलाही आलमीन हम तमाम को मुसलमान और एक जिस्म बनकर रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। कहीं सुनी बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इलाही आलमीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उसवा है उन उसवा को, उन उसवा हसना को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने की और उन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इलाही आलमीन मुसलमान जहाँ कहीं परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। इलाही आलमीन हम तमाम को कबूल फरमा। हमारी औलाद को कबूल फरमा, औलाद के औलाद को कबूल फरमा। हम तमाम को इस्लाम पर ख़ात्मा नसीब फरमा। इलाही आलमीन मुल्क के हालात को बेहतर से बेहतर बना, शहर के हालात को बेहतर से बेहतर बना, मुसलमानों को आपस में मुत्तहिद होकर रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इलाही आलमीन तेरे नेक बंदों ने खैर के लाइन से जो दुआएं मांगी है हर एक ने हमारा हिस्सा नसीब फरमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े दुरूद हमारी दुआओं को कबूल फरमा। सल्लल्लाहु अला खैरि खल्क़िही व आलिही व अस्हाबिही अजमईन।